श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी शेज राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्यन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश रंजन शिवकल साकार के आकार कृपा के फलस्वरूप श्री राधा लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। महाप्रभु श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चरितामृत के श्रवण हेतु कल की कथा में हम सब ने श्री हरिराम व्यासी के चरित्र का श्रवण किया था एवं श्रीहित मंगल गान का प्रथम पद का हम सब ने चर्चा करी थी। आज की चर्चा में हम लोग द्वितीय पद की चर्चा करेंगे। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा। दृज कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा। पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी। करुणा सिंधु कृपालु काल भय सब हरि। यहाँ हरि सब कलि काल की भय कृपा रूप जो अपु धर्यो। करत जे अन सहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कर्यो। निर्विवाद निर्वैर निरुपम निष्कलंक जो सर्वदा। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा। चंद्र का उपमा दी गई है महाप्रभु जी को, चंद्र के भांति जो प्रकाशित करते हैं। देखो
जब कभी आपने कभी कहीं सुना है कि अमावस में रास होता है प्रिया प्रीतम का? नहीं होता। प्रिया प्रीतम तो रास शरद चंद्र में करते हैं, जो शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र विराजमान होता है। 84 जी में कई जगह उल्लेख आता है कि जब चंद्रमा की छाव में प्रियप्रीतम रास करते हैं, मतलब चांद की उपमा में जहां जहां हित तत्व उपस्थित होता है, तहां तहां प्रियप्रीतम केली करते हैं, प्रियप्रीतम रास करते हैं। इसलिए महाप्रभु जी को चंद्र की उपमा दी गई है। वैसे तो इसके बहुत सारे भाव हैं, कई भाव हम पहले बता चुके हैं। आज इस भाव में इसको समझते हैं कि इस प्रकार चंद्र की उपमा में प्रियप्रीतम केली करते, उसी प्रकार हित की उपमा में प्रियलाल केली करते हैं, हित के संपर्क में प्रियलाल केली करते हैं। आगे कह रहे हैं, द्विज कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा। कह रहे हैं कि जो सकल सुख संपत्ता संपदा है, उसको इन्होंने प्रकाश किया। तो सकल सुख संपत्ति क्या है? श्री प्रियालाल, जो सकल सुख संपत्ति है प्रियालाल जी की। आपको अभी आज एक भैया से मेरी चर्चा हो रही थी, तो बहुत सुंदर एक बात हुई, जैसे कि चर्चा हो रही थी कि कौन से, जैसे कि भगवान के वैकुंठ धाम जाने के क्या-क्या उपाय हैं, किसी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति करनी है, तो शास्त्र में क्या-क्या उपाय लिखे हैं, गोलोक के लिए क्या लिखे हैं, साकेत के लिए क्या लिखे हैं, के शिवलोक के लिए, ब्रह्मलोक के लिए, स्वर्ग के लिए क्या-क्या उपाय लिखे हैं, सबकी चर्चा हो गई और अंत में आया निकुंज जाने का क्या उपाय लिखा है। जैसे कि कौन सा व्रत करें या कौन सा नियम करें, कौन सा यज्ञ करें या कितने लाख कोई जप कर लें, कुछ भी क्या क्या कर सकते हैं कि व्यक्ति को निकुंज की प्राप्ति हो जाए, नवनिर्मित निकुंज की प्राप्ति हो जाए। तो निकुंज की प्राप्ति का कोई उपाय ही नहीं मिला। तभी तो ध्रुवदास जी ने बहुत सोच समझ के कही है, निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सब ते दूर, कियो प्रगट हरिवंश जो रस कन जीवन मूर। प्रिया प्रीतम का दरबार लगा है, प्रियालाल जी विराजमान है, एवं दरबार में एक सखी इधर एक सखी उधर चवर डुला रही है। दरबार में लोग आ रहे हैं, उनकी पेशी लग रही है, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, जो मांग रहे हैं वो मिल रहा है। ये तो सामान्य लोग हो गए, वो दरबार में जाने वाले। पर जो निज महल की जो उपासना है प्रिया प्रीतम के, उसका विस्तार करने वाले महाप्रभु जी, महाप्रभु जी ने निज महल की उपासना का विस्तार किया है, एकदम अंदर की बात। सेवक जी ने तो मूल रूप हरिवंश नाम का जब विस्तार करते हैं, पूरी सेवकवाणी में हरिवंश नाम की महिमा कही है। कह रहे हैं, हरिवंश नाम मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्ध भवोद्धरण, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणन। ये 4 अक्षर का जो मंत्र है, हरि रीति अक्षर बीज ऋषि, बंसी शक्ति सुअंस, नकसिक सुंदर ध्यान धरी, सुजय जय श्री हरिवंश। उनकी अनुगत होकर के इस रस में प्रवेश किया जा सकता है, एवं प्रवेश भी इसी उन्हीं के अनुगत होके होगा, चला भी उन्हीं के अनुगत जाएगा, एवं प्राप्ति भी उन्हीं के अनुगत होगी। बिना हित की कृपा के हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। ये तो हित का ही मार्ग है, हित की यहाँ उपासना, और हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो एवं चित नित हित की आस। अब देखो, नाम चिंतन क्यों बड़ा आवश्यक है। जब कभी हमारे मन में कोई ख्याल आए कि हम प्रियालाल की सखी कैसे बन सकते हैं, उनकी निज परिचर्या में जो सखी उपस्थित है, जो मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे, सखियों का मन, प्रियालाल का मन एक हो जाता है। अब देखो, साहित्य अगर हम देखें तो कहीं क्या कह रहे हैं कि भाई प्रिया जी का मन कभी ऐसा हो कि वो हम पे करुणा कर दें, या ठाकुर जी का मन कभी ऐसा हो हम पे करुणा कर दे, पर यहाँ क्या है, यहाँ पे मन ही एक है। जो सखी का मन है वही प्रिया जी का मन है। प्रिया जी के मन में कुछ आया, वो अपने आप सखी के मन में स्फुरित हो गया। मन एक है, इतना प्रेम है कि प्रियालाल का और सखियों का मन भी एक हो गया है। कितनी सुदृढ़ उपासना है, कितनी गुप्त उपासना है। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि प्रियालाल का मन और सखियों का मन ही एक है, दो है ही नहीं। नौ निबित निकुंज, यहाँ पे कोई दो है ही नहीं, मन तो एक ही है। लीला व शरीर बहुत सारे हैं, पर मन तो सिर्फ एक ही है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई उपाय है इस रस को प्राप्त करने का, तो वो एकमात्र ये 4 अक्षर का नाम है। हाक्षर में हरि बसे,
रामे राधा नाम वाक्चर वृंदा विपिन सा सहचरी अभिराम। ये हरिवंश नाम, ये 4 अक्षर का जो नाम है, ये उस रस में प्रवेश करवाने वाला है, उस रस में चलाने वाला है एवं उस रस को प्राप्त कराने वाला है। वो 4 अक्षर का नाम है। सब कुछ इसी के अंदर। देखो हमारी उपासना क्या है, हम वृंदावन उपासी हैं, वृंदावन धाम के उपासक हैं। हमारे उपास तत्व कौन कौन है देख लो आप। हमारे गुरुजन हो गए, संत जन हो गए, हमारे राधा वल्लभ लाल बिहारी जी, राधा रमन लाल जी हो गई, यमुना रसरानी हो गई, सखियां ललिता विशाखा जी हो गई, वृंदावन धाम हो गए, लता पता हो गई, ब्रज रानी हो गई, रस रानी हो गई, गिरिराज जी, यही सब तो हमारे उपासना के क्षेत्र है। सबको इसमें विराजमान है। हरि के अनंत रूप है और वो हरि हा अक्षर में विराजमान है। प्रियाजू के अनंत रूप है और सिर्फ प्रियाजू राह अक्षर में विराजमान है। वृंदावन धाम का जितना वैभव है, रज रानी, रस रानी, लता पता, कल्प तरु, ये शोक पक्षी वगैरह, ब्रजवासी, सब कुछ वृंदावन के अंदर वो वाक्चर विराजमान एवं समस्त सहचरिया है सजनी एवं समस्त गुरुजन जो सखी रूप में विराजमान है, वो सब साक्षर में आ गए। और इसके अलावा क्या है हमारी उपासना में, पूर्ण इसके अंदर आ गया। इसलिए कह रहे हैं कि कैवारी हरिवंश की और श्री हरिवंश ही नाम, सेवक जी ने जाते जाते बहुत बड़ी चीज दे करके गए, बहुत बड़ी चीज। कैवारी हरिवंश की, श्री हरिवंश ही नाम। श्री हरिवंश नाम पूर्ण है, पूर्ण है। और जितने भी उपासना है ना, अभी एक गुरुदेव भगवान की एक वीडियो आई थी, राधा वल्लभ जो मंदिर है उसके द्वारा डाली गई थी, आप लोगों को हम भेज देंगे। गुरुदेव भगवान अपने मुख से बात कह रहे थे कि हम जो कुछ कहते हैं वो सब किस लिए कहते हैं, कि व्यक्ति का जो मन है, जो रति है, वो श्री हरिवंश नाम में हो जाए। जितना हम कुछ करते हैं, हम कोई भी उपासना कर रहे हैं, कुछ भी उपाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका फल क्या मिलेगा हमको, कि श्री हरिवंश नाम में हमारी रति हो जाए, यही उसका फल है। कैवारी हरिवंश की, श्री हरिवंश ही नाम, ये नाम वाणी, नाम वाणी पूर्ण है, पूर्ण। द्विज कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा। अगर महाप्रभु जी ये प्रकाशित ना करते तो हम लोग कहाँ जाते। ये आगम निगम पुराण जो समस्त ज्ञान, समस्त विज्ञान का स्रोत बताए जाते हैं, ये भी इसको नहीं परसते, ये भी इसके महिमा का, महत्व का वर्णन नहीं करते, ना इसकी तो बात ही नहीं करते, महिमा तो दूर की बात है। पर इसको प्रकाशित करने वाले कौन है, ये रसिक जन है, जिन्होंने, जो वंशी है, जिसने हम पे कृपा करी है। परोपकार विचार सुमति जग विस्तरी, करुणा सिंधु कृपालु काल भय सब हरि। एवं इनके तक पहुंचने का जो मार्ग है वो भी कोई कठिन नहीं है, तो करुणामयी है, करुणा सिंधु है, कृपालु है। कह रहे हैं पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी। इनकी ख्याति किस गुण से है, कि इनके अंदर क्या ऐसा गुण है जिससे इनकी ख्याति है, सुविस्तार है जगत में। तो पर उपकार विचार, जो पर उपकार की जो भावना है, सबसो हित, जो सबसो हित की भावना है, वो प्रेम को उत्पन्न करती है। जैसे कि हम लोग संसार में देखते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ थोड़े लोगों से या अमुक व्यक्ति से ही प्रेम करेंगे या कुछ लोगों से ही प्रेम करेंगे, बाकी लोगों के प्रति उनके मन में घृणा भाव है। जैसे कि हम लोग कुछ लोगों के कुछ धार्मिक लोगों को देखते हैं कि उनको सिर्फ अपने धर्म के लोगों से ही मतलब है, बाकी किसी धर्म का लोग उनको मिल गया तो बस उनको उससे वैर है, सिर्फ इस बात से कि वो दूसरे धर्म का है। तो ये प्रेम नहीं कहलाएगा। ये तो ये इसको प्रेम का अगर हम बोलेंगे ना तो हम प्रेम का अपमान करेंगे। प्रेम तो वो है जो सबसे होता है। पर उपकार विचार, हमेशा दूसरे के उपकार की भावना हमारे मन में उत्पन्न होने लगे कि हम किस प्रकार किसी दूसरे को सुख दे दें, किस प्रकार दूसरे के हम काम आ जाएं, किसी दूसरे के हम हमारा कितना समय किसी दूसरे के उपकार में चला जाए, हम किस प्रकार किसी की सेवा कर सकें, किसी के मन में प्रसन्नता ला सके, किसी को किसी के मुख पे हम मुस्कान ला सकें, यही हमारी चेष्टाएं होनी चाहिए। किस प्रकार किसी को प्रसन्न कर सके। आप बताएं, आपको बताएं कि आपको जीवन में बहुत आपका हृदय अगर कभी परेशान भी होगा ना, आप अगर किसी की थोड़ी सी भी हेल्प कर दोगे तो आपके मन में अपने आप एक ऐसा भाव उत्पन्न होगा, संतुष्टि का भाव, जो आपको परम शांति का अनुभव कराएगा। बहुत संतुष्टि आपको एक क्षण के लिए मिलेगी कि हाँ,
कोई मुझसे प्रसन्न हुआ, मैं किसी के काम आया। तो महाप्रभु जी का ये जो सिद्धांत है, सबसो हित निष्काम मति। वस्तुतः उस दिन यही चिंतन चल रहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मति को निष्काम भाव से कर ले, तो उसकी आधी जो कुचेष्टा है वो इसी चीज से बंद हो जाएंगी। देखो हमारे अंदर कामना होती है, जो काम होता है हम लोग उसको एक सीमा तक रखते हैं कि काम का मतलब ऐसी कुछ क्रियाओं का चिंतन होना वही काम है, नहीं। काम का मतलब है कामना, चाहे वो किसी भी चीज की कामना हो सकती है, वो काम के अंतर्गत ही आएगा। कामना और लोभ क्या है फिर? लोभ है जो हमको मिला है और मिल जाए, ये है लोभ। और कामना क्या है? जो हमको नहीं मिला है वो हमको मिल जाए। बड़ा डिफरेंस है दोनों में। अब लोभ और काम एक जैसे लगेगा, जैसे कि किसी का बहुत अधिक धन है, अब उसे और धन चाहिए तो वो लोभ होगा। किसी के पास धन नहीं है और उसे उसको धन चाहिए तो वो कामना होगी। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाले जो विकार है वो है काम का विकार, चाहे किसी भी प्रकार की वो कामना उस व्यक्ति के अंदर हो। काम का शमन कैसे होगा? कामना का शमन कैसे होगा? जब हम निष्काम भाव से क्रिया करना प्रारंभ कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति निष्काम भाव से आपकी सेवा करना प्रारंभ कर दे, निष्काम भाव से दूसरों को सुख देना प्रारंभ कर दे, क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, तुम छोटा सा भी कुछ कार्य करेंगे तो हम उसके बदले कुछ मांगने लगते हैं कि हम, मतलब हम भली, हम ये नहीं कह रहे कोई वस्तु मांगे, पैसा मांगे, हम मान सम्मान ही मांगने लगते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया तो मेरा सम्मान तो कर ही सकते हो, तो मुझसे अच्छे से तो बोल ही सकते हो। हम कहीं ना कहीं हमारे मन में सूक्ष्म रूप से ये बात रहती है कि कोई हमको कुछ बदले में दे, भले वो सम्मान ही क्यों ना हो, वो ताली ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ हमको चाहिए होता है किसी दूसरे से। पर इस सबकी अपेक्षा करके अगर हम निष्काम भाव से किसी से कुछ करेंगे तो हमारे प्रेम में वृद्धि करेगा। आप करके देख लीजिए, अपने आप आपके प्रेम में वृद्धि होगी, आप सबसे प्रेम करना प्रारंभ करने लग जाएंगे अगर आपके अंदर निष्काम भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो कह रहे हैं पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी, करुणा सिंधु कृपालु, काल भय सब हरि। ऐसे आचार्य जो करुणा सिंधु और कृपालु बताए गए हैं। महाप्रभु जी ने सबसे पहले से दीक्षा दी। अब पहले के समय में क्या होता था, जो वैष्णवी दीक्षा होती थी, वैष्णवी या शैव जैसा जो भी, स्त्रियों को तो दीक्षा मिलती ही नहीं थी। जो स्त्रियां होती थी उनको दीक्षा ही नहीं दी जाती थी, क्योंकि ये दीक्षा उसको मिलती थी, इसको यज्ञोपवीत संस्कार होता था। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही जो है, आसान नहीं है निष्काम भाव से कर्म करना, बिल्कुल आसान तो कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता था उन्हीं लोगों को दीक्षा प्रदान करी जाती थी। अब स्त्रियों का तो होता नहीं है, तो स्त्रियों को दीक्षा नहीं मिलती थी, स्त्रियों को तो मिलती नहीं थी। अभी तो जो संसार में कहा जाता है ना, जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको भी दीक्षा नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं होता था। दीक्षा तो दूर की बात है, कोई संत दीक्षा देने के लिए उसको टच करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि भाई अनटचेबिलिटी थी, हम टच ही नहीं करेंगे। तो जो आचार्य हमारे ये महाप्रभु जी आए, इन्होंने सबसे पहले किसे दीक्षा दी? हम लोगों ने श्रवण किया था परसों की कथा में। सबसे पहले नरवाहन को दीक्षा दी। नरवाहन के कर्म क्या थे और नरवाहन की अगर हम लोग देखें तो नरवाहन की जात क्या थी? जो सबसे निकृष्ट जात के लोग, जो लोग संसार में कहते हैं सर्व निकृष्ट जात, नरवाहन जी उस परंपरा के थे। अब आप देखिए महाप्रभु ने सबसे पहला शिष्य किसी को बनाया, इसलिए प्रियदास जी कह रहे हैं, विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही, विधि निषेध छेद डाले। तो महाप्रभु जी ने इस प्रकार की हर प्रकार के जो बंधनों थे उनको तोड़ करके विशुद्ध प्रेम भक्ति की स्थापना करी। शिव आठों पे प्रिया प्रीतम का ही चिंतन और करुणा सिंधु उनको बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी इनकी तरफ बढ़ता है ना, ये इसको प्रिय प्रीतम सहज रूप से प्रदान कर देते हैं। सहज रूप से प्रिय प्रीतम इनके हाथ के खिलौना है। महाप्रभु जी, पता है महाप्रभु जी के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी उनको प्राप्त करने के लिए, या बहुत ज्यादा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप बस उनके शरणागत हो जाओ। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में बिठाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं।
प्रभु जी का स्वभाव ऐसा है, महाप्रभु जी के गुण ऐसे हैं कि एक बार जो शरण में आ गया, उसे ऐसा संतुष्ट कर देते हैं। हम सबके हृदय में असंतुष्टि, बहुत प्रकार की खालीपन होता है हृदय में, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इधर से प्रश्न, उधर से प्रश्न, क्या है, क्या नहीं। व्यक्ति बहुत तितिर-बितिर होता है जीवन में। तो जब वो आचार्य महाप्रभु जी की शरण में आ जाता है, जब वो हित की शरण में आ जाता है, विपिन में बिठाया, उसे वृंदावन में बैठाल देते हैं महाप्रभु जी। सब प्रकार के शोक, सब प्रकार के भय उसके दूर हो जाते हैं। ये प्रमाणित बात है। अगर आप उनकी शरणागति लेकर के देखिए, आप उनके शरण में जाकर के देखिए, क्या आपको परेशान कर रहा है? जो चीज़ आपको परेशान कर रही है ना, वो आपको लगेगा कि ये कोई परेशान, ये चीज़ मुझे परेशान भी कर सकती थी। अरे! मैं पागल था इस चीज़ के, परेशान भी हो रहा था। और कई लोगों के संग हुआ है ऐसा, आपको सच बता रहे हैं। होता रहा है, आगे भी होते रहेगा। आप एक बार उनकी शरण में तो जाके देखिए, उनके शरणागत तो होकर के देखिए। कि शरण में महाप्रभु जी, अब से हम आपके, हम हमारा ये तन मन धन हमने आपको सौंप दिया। आपको जैसे रखना है वैसे रखो। हम तो बस आपकी वाणी और आपके नाम का ही आश्रय लेते रहेंगे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारी रहे। करुणा सिंधु कृपालु, काल भय सब हरि। एवं जो काल का जो भय था, उन सबका शमन कर दिया विशुद्ध प्रिया भक्ति को स्थापना करके। हरि सब कली काली की भय कृपा रूप जो वपु धर्यो, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करियो। हाँ, अब तो मिलता है सखी, पहले नहीं मिलता था। अब तो महाप्रभु जी ने कृपा करी, अब तो मिलता है, सबको गुरु मंत्र मिलता है। हमारे यहाँ जाओ, हमारे किसी भी स्थान में, चाहे केले कुंज में जाओ, चाहे मंदिर में, राधा वल्लभ मंदिर, चाहे आश्रम, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन से जात के हैं, कौन से बिरादरी के हैं, आप क्या करते हैं, कुछ नहीं। बस इतना पूछा जाएगा कि आप भजन करते हैं कि नहीं करते। यही हमारी एकमात्र योग्यता है कि आप भजन करते हैं कि नहीं करते। आप भजन करो, आप नाम वाणी का आश्रय लो, देख लो फिर आपको कैसे स्वीकार करते हैं महाप्रभु जी। और वो भी वही करवाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, हरि सब कलिकाल की भय कृपा रूप जिव वपु धर्यो। ये कलयुग जो हमको परेशान कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति जिस क्षण स्कंद पुराण में एक वाक्य आता है कि जब कोई भजन करना प्रारंभ करता है, जब कोई व्यक्ति भजन करना प्रारंभ करता है, तो ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी क्या करते हैं, शहद का मिश्रित जल उसके तैयार करना लगते हैं। क्यों? कि जब वैकुंठ जाएगा तो रास्ते में ब्रह्मलोक पड़ेगा, तो मैं इसको ये जल दूंगा, ये शहद से मिला हुआ जल उसको देंगे। जो देवलोक में जो देवता है ना, वो आरती की तैयारी करने लगते हैं कि जब ये भगवान के लोक में जाएगा तो मैं इसकी आरती करूंगा। परंतु जो कलयुग है, वो इसकी तरफ देखने लगता है। अब क्योंकि हम इस कली के युग में रह रहे हैं, इसका नाम ही है कलयुग। अब कली तो भाई, उसका तो काम ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को परेशान करना, भक्ति मार्ग से दूर करना। अब देखो, कलयुग सिर्फ एक राक्षस ही नहीं है कि राक्षस बड़े जिसके दो दांत निकले होंगे, सींग निकले होंगे, वो हमको रोकने के लिए आएगा, ऐसा नहीं होता है। अनेकों रूप में वो आ सकता है। क्या पता वो किसी भावना के रूप में आ जाए आपके अंदर, किसी विचार के रूप में आ जाए, किसी व्यक्ति के रूप में आ जाए, किसी क्रिया के रूप, किसी स्थान के रूप में आ जाए, या किसी विचार के रूप में आ जाए। कभी-कभी क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति की निष्ठा दृढ़ नहीं है, तो वो इधर-उधर कुछ सुनेगा, वो उसकी बातों में आ जाएगा। सबसे बड़ी हानि साधक की यहाँ पे होती है। जब तक हमारी निष्ठा नहीं पूर्ण हो किसी भी मार्ग में, तब तक हमको सिर्फ अपने रस की ही बातें सुननी चाहिए और जगह नहीं जाना चाहिए, जब तक आपकी निष्ठा पूर्ण नहीं हुई है। वरना क्या होगा, आप भटक जाओगे। क्योंकि अभी आप इधर सुनोगे राधा राधा, वहां सुनोगे कि भाई निरंकार की उपासना करो, वहां सुनोगे कि भाई दान दक्षिणा दो, कोई कहेगा कि यज्ञ करो, कोई कहेगा जप करो, कोई कहेगा सांख्य करो, कोई कहेगा योग करो। 10 चीजें सुनोगे तो कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तक साधक अपनी उपासना में दृढ़ नहीं होता, तब तक उसको अपनी उपासना को छोड़कर और कुछ नहीं सुनना चाहिए। और सुनने का अभिप्राय भी क्या है, अब कोई बायो का स्टूडेंट है और उससे कहा जाए कि भाई तुम टिग्नोमेट्री पढ़ो बैठ करके, क्यों पढ़े हो, उसको क्या जरूरत है इसकी,
उसको जीवन में इसकी कोई उपलब्धि ही नहीं चाहिए, क्या करेगा वो ये जान करके? या फिर आप और हम लोग हैं, हम लोगों से कहा जाए कि भई आप कोई बड़ी कोडिंग करना सीख जाओ या कुछ बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ आप सीख जाओ, हमको क्या करना? हमारा कोई अभिप्राय है उसको सीखने? कुछ नहीं है। तो क्यों हमको जानना है हर चीज़ के बारे में? अपनी जिज्ञासा, ये जिज्ञासा जो है ना, ये भटकाती है व्यक्ति को। जो जिज्ञासु होता है वो, देखो, जिज्ञासु होता है वो जान तो बहुत कुछ चाहता है, पर पकड़ नहीं पाता है कुछ, क्योंकि पकड़ने के बाद भी जिज्ञासा बनी रहती है कि अच्छा ये मैंने पकड़ा, इससे भी अच्छा कुछ है क्या? इससे भी अच्छा कुछ है क्या? हम अच्छे-अच्छे की तलाश में बेहतर खोल देते हैं। बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं, है ना? तो अपनी खोज को पहले खत्म करो। प्रेम का सबसे पहला ही लक्षण ये है कि भाई वो विश्राम प्राप्त कराता है। अगर अभी तक विश्राम नहीं है, विश्राम का मतलब अब हमारी ठौर खत्म हो गई। अबला नसानी अबला न सहियो, हमारी पूरी ठौर यहीं पे खत्म हो गई। रसना कटो जो अन रटो, निरखु अन फटो नैन, श्रवण फटो जो अन सुनो, बिन राधा रस वैन। जहाँ हमारा विश्राम हो जाए, तब विश्राम ही नहीं हो रहा है, फिर भी मन में आ रहा है कि यहाँ पे देख लें, वहाँ पे देख लें, इधर झाँक उधर झाँक लें। देखो, झाँकने में बुराई नहीं है, जानने में बुराई नहीं, ज्ञान खूब अर्जित करो, पर ज्ञान क्यों अर्जित कर रहे हैं हम? क्या मिल जाएगा हमको ज्ञान अर्जित करके? हमको शास्त्रार्थ करना है या हमको कोई नया 19वां पुराण लिखना है? कुछ नहीं मिल जाएगा। आपको पता है आजकल का जो ज्ञान है ना, वो तो बड़ा खतरनाक ज्ञान है, क्योंकि आधा-अधूरा ज्ञान सब जगह मिल रहा है। कोई 2 श्लोक पढ़ के आया, वो कहने बैठ गया। फिर हमने 2 श्लोक का 1 श्लोक सुना और फिर हम कहने बैठ गए। तो वो ज्ञान आगे कैसे ट्रांसफर हो रहा है? बहुत खतरनाक है। इसलिए हमारा जितना साहित्य है उतना ही बहुत है। अगर कोई व्यक्ति सद्गुरुदेव भगवान का रोज सुबह जो 1 डेढ़ घंटे का सत्संग होता है वही सुन ले तो इसके लिए बहुत है। फिर ये शाम को कथा सुनने आकर के तो बहुत, बहुत, बहुत है। तो बहुत, बहुत के बाद और बहुत ना लगाइए, इतना ही ठीक है। हम आपको बताएँ कि जो व्यक्ति अगर हमसे पूछता है सत्संग कितना सुना, तो हम, जैसे डॉक्टर होता है 3 डोज़ देता है, सुबह, दोपहर, शाम। हम आपको बताएँ कि ये पूर्ण है, 3 सत्संग अगर किसी व्यक्ति को सुनने हैं, हम हमारे हिसाब से ये है, आप लोगों के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। मेरा यही सजेशन है कि सुबह-सुबह सुने आप वो सद्गुरुदेव भगवान का सत्संग। सदगुरुदेव पुराना कोई सुन लो। अब ये सुनो कि 1 घंटे का, डेढ़ घंटे का हमको सुनना है, चाहे वो नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है? वो 1 घंटे का सुनना है। दोपहर के समय मलुक पिटवाले महाराज जी का सत्संग, कोई भी एक सुन लो आप, 1 घंटे का या आधे घंटे का, जितना आपको सुनना है। और रात के समय पूज्य हितमरीश जी महाराज का। ये 3 अगर कोई डोज़ ले रहा है तो उसे निकुंज उपासना, रसोपासना, इस मार्ग में चलना, इस मार्ग में सुदृढ़ होना, इस मार्ग की प्राप्ति करना और हर प्रकार का ज्ञान उसे मिल जाएगा। अगर वो 3 डोज अगर दिन में ले रहा है, सदगुरुदेव भगवान, मलुक पिटवाले महाराज जी और हमारे हितमरीश जी महाराज। सबके अलग-अलग भाव हो सकते हैं, मेरा भाव ये है। कुछ आपको इधर से उधर, मतलब इतनी सी बात भी इधर की उधर नहीं मिलेगी इनकी वाणी में, इतनी सी बात भी। मतलब ये कह दो कि आप ये सोचो कि अगर ये भी है, ये भी नहीं है, यही है, ऐसी बात इनकी निकलेगी, इतनी सी बात इधर-उधर नहीं होगी। हरि सब कलिकाल की वह कृपा रूप जिस वपु धर्यो। जिस दिन इन्होंने जिस पे कृपा कर दी, अपना कृपा रूपी हस्त कमल जिसके मस्तक पे रख दिया, वो हर प्रकार के अ, कलयुग था, जो उसको कली में परेशान कर रहा था, कलयुग, वो उसको हर प्रकार का ये पाप, ये विकार उसके हर प्रकार के शमन हो जाएँगे उसके हृदय से। और वो विशुद्ध प्रिया भक्ति में तत्पर हो जाएगा, जहाँ महाप्रभु जी का अनुग्रह हो गया। बस उनकी कृपा चाहिए हमको। इसलिए कर हम लोग गा रहे थे ना, श्रीहित सखी कृपालु सुनो अब, तुम तो श्रेष्ठ सभी सखियन में, पयोधि अखियन में। आप तो श्रेष्ठ हो, हे सजनी जो सभी सखियन में श्रेष्ठ हो। आप कृपा करो तो उस प्रियालाल हमको मिल जाए, वो हमको प्यारे हो जाएं। अभी तो सबसे विशेष बात जो यहाँ पे कह रहे हैं, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करियो। कर दीजिए अनसहन निंदक। अनुग्रह करना तो वैसे बहुत कठिन है आजकल के समय में, या किसी भी व्यक्ति के लिए अनुग्रह करना बहुत कठिन है। जैसे अभी भैया ने कही कि निष्काम भाव से कर्म करना बड़ा कठिन है, तो जब इन्हें ही कठिन है तो अनुग्रह तो बहुत ही कठिन है। अब अनुग्रह इतना कठिन है, पर किन पे अनुग्रह किया महाप्रभु जी ने?
जो हमारे अच्छे हैं, जो हमारे अपने हैं, उनके लिए तो कोई कर भी सकता है, पर करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करियो। जिन्होंने असहनीय निंदा करी, महाप्रभु जी की लोगों ने बहुत अवहेलना करी। जब उन्होंने कह दिया कि तुलसी पात्र का प्रयोग नहीं करना भोग में, तो उनकी अवहेलना लोगों ने करी। जब उन्होंने की एकादशी नहीं रखनी, तो उन्होंने उस लोगों ने अवहेलना करी। जब उन लोगों ने देखा कि ये तो घर छोड़ के आए थे, फिर उन्होंने 2 ब्याह और कर लिए, इस बात से बहुत अवहेलना करी। वो तो आचार्य थे। आज हम लोग की कोई छोटी-मोटी बात में अवहेलना कर दे, कोई व्यक्ति आपसे कह दे आकर के कि तुम ढोंग करते हो, तुम भक्ति नहीं करते, देखो आप कैसे आप बबूला हो जाओगे। कोई व्यक्ति आपसे बोले कि तुम्हारी भक्ति झूठी है, या कुछ भी कोई हमसे बोले आकर के, हम कितने जल्दी भड़क जाते हैं, एकदम टूट पड़ेंगे उसके ऊपर। पर महाप्रभु जी तो आचार्य हैं, साक्षात वंशी हैं। ये आचार्य चरण जिन्होंने इस मार्ग को स्थापित किया, तिनकी लोगों ने निंदा करी। चाहे हमारे महाप्रभु जी की निंदा हुई, तो क्या हमारी निंदा नहीं होगी, आप बताओ। जब हमारे महाप्रभु जी को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो कोई हमको क्यों छोड़ेगा। पर हमको क्या करना है उस समय। सेवक जी कहते हैं, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कर। उन पे भी कृपा करी महाप्रभु जी ने, जिन्होंने उनकी असहनीय निंदा करी। प्रभुराम सरस्वती का चरित्र उससे हम लोगों ने श्रवण किया था। प्रभुराम सरस्वती पे कैसी कृपा करी महाप्रभु जी ने, तो करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करे। जिन्होंने अनसहनीय निंदा करी, उन पे भी महाप्रभु जी ने कृपा करी। इनके 3 स्वभाव हैं। क्या स्वभाव है। निर्विमान निर्वैर निरुपम निष्कलंक जो सर्वदा। निर्विमान निर्वैर निरुपम निष्कलंक जो सर्वदा। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा। 4 हैं, 4 चरित्र हैं। निर्विमान, अभिमान से शून्य, हर प्रकार के मान से शून्य। देखो, अगर आपकी सर बहुत भारी होगा ना, तो ही झुक जाओगे। इसलिए सर को हल्का रखो, ज्यादा भारी मत चढ़ा कर रखो। अगर सर पे ज्यादा बोझ चढ़ा होगा ना, तो गिर जाओगे। सर को भार हल्का रखो, तब नहीं गिरोगे। सर पे बहुत कुछ चढ़ा हुआ है, अभिमान चढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, ये हमने ये किया, मैंने वो किया, बड़ा अभिमान आपके सर पे चढ़ा हुआ है, तो आप गिर जाओगे। अभिमान आता है, श्री के संग अभिमान आता है, और अभिमान की पुष्टता के लोग जाने कहां-कहां तक हद तक गिर जाते हैं। अब सिर्फ अपने मान की रक्षा के लिए आजकल के समय में लोग नीच से नीच हरकत कर सकते हैं, सिर्फ उनका अपमान ना हो, इस अभिप्राय से। अब बताओ, कितनी मान की विशेषता बताई गई है कि भाई हम बस अपने, मेरा मान ना घटे, भले किसी का भी घट जाए। कोई भी किसी के साथ कुछ भी हो जाए, बस मेरा मान नहीं घटना चाहिए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि निर्विमान, जिनके तो अभिमान का लेश मात्र भी नहीं है। निर्वैर, किसी से उनका वैर नहीं है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये बात कई बार कह चुके हैं आप लोगों से। भक्त का तो कोई, साधक का ना कोई मित्र होना चाहिए और ना कोई शत्रु होना चाहिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना कोई मित्र हो, ना कोई शत्रु हो, सिर्फ प्रिया प्रीतम ही हमारे हो। निर्विमान निर्वैर निरुपम निष्कलंक जो सर्वदा, निष्कलंक हैं, एकदम विशुद्ध हैं जो। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा, जो चंद्र कुल में उत्पन्न हुए हैं। आगे कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसिता सब दुनी। सार सार विवेकित को वेद बहु गुणी। गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। एहा भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दो सब घटे। कमर कल जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे।
परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिन मम धनी। जय जय श्री हरिवंश प्रशंसिता सब दुनी। यहाँ पे कह रहे हैं जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी। सार असार विवेकित कोविद बहुगुणी। क्या सार है और क्या असार है, उसका पूर्ण रूप से विवरण उन्होंने कर दिया। हरिवंश हंस न्यारो कियो प्रगट जगत के हेत। कहते हैं कि जो महाप्रभु जी के समय जो भक्ति थी, भक्ति भाव था, बड़ा संक्रमित हो चुका था। जिस प्रकार दूध में पानी मिला दो तो क्या दूध संक्रमित हो गया है, दूध जो है डाइल्यूट हो गया, इसी प्रकार भक्ति बड़ी डाइल्यूट हो चुकी थी। क्या मिल गया था उसमें? कर्मकांड मिल चुका था। अनेकों प्रकार के यज्ञ जप तप नियम, ये सब उन्होंने भक्ति को एकदम, जो विशुद्ध अवस्था की जो भक्ति थी उसको बहुत संक्रमित कर दिया था, बहुत डाइल्यूट कर दिया था। महाप्रभु जी ने क्या किया? इस प्रकार एक हंस होता है, हरिवंश हंस, हंस की उपमा दे रहे हैं। हंस क्या करता है? ये दूध और पानी उसके सामने रखा जाए तो दूध दूध पी लेगा और पानी पानी अलग कर देगा। इसी प्रकार महाप्रभु जी ने उस भक्ति में से भक्ति भक्ति अलग, भक्ति भक्ति ग्रहण कर ली और पानी पानी सब अलग कर दिया, बाकी कर्म कांड था वो सब अलग कर दिया। इसलिए हमारी उपासना में सिर्फ विशुद्ध भक्ति है। महाप्रभु जी ने जो सार और असार था, क्या सार है भक्ति का और क्या आसार है, क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है, वो सब हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। भटकने की आवश्यकता ही नहीं है हम लोगों को कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, क्या ये करना चाहिए क्या वो नहीं करना चाहिए, बड़े प्रश्न आते हैं। तो कुछ है, महाप्रभु जी ने तो पूर्ण रूप से लिख दिया है, पूर्ण रूप से विवरण कर दिया है क्या करना है और क्या नहीं करना है, सार असार का विवरण कर दिया है, उसकी व्याख्या सेवक जी ने कर दी है। और क्या हमको जानना रह गया? सार असार विवेकित कोविद बहुगुणी, गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए। गुप्त रीति, अब गुप्त रीति से यहाँ पे किसका संबोधन किया जा रहा है? जो निगम ब्रह्म परसत नहीं जोर सब ते दूर, जो प्रिया प्रीतम की गुप्त एकांतिक जो लीलाएं हैं, जो निकुंज भाव की उपासना है, सहचरी भाव की उपासना है, तत्सुर सुखत्वम की जो भाव की जो उपासना है, उसको गुप्त रीति बोला गया है। अब देखो आज प्रचार तो कई लोग कर सकते हैं, मेरी बात को कोई बुरा मत मानिएगा। और अभी जो लोग नए आ रहे हैं कथा में वो तो नहीं जानते, पर जो पुराने हैं भाई हम ऐसा बोल देंगे, आपको बुरा लग सकता है और लग जाए तो अच्छी बात है, कि अगर बुरा नहीं लगेगा तो हम कैसे समझेंगे बात को। आजकल देखिए प्रचार तो बहुत लोग कर रहे हैं भक्ति का, पर क्या उनके आचरण है वैसे जो बोल रहे हैं या वो जो कह रहे हैं क्या उनके वैसे आचरण है? जैसे कि कोई व्यक्ति है जो हमसे कह रहा है कि भाई आप जो है नाम जप करना प्रारंभ करो, और वो खुद नाम जप नहीं कर रहा है, तो हो भी सकता है कि उसकी भावना से या उसके बोलने के तरीके से प्रभावित होकर आप नाम जप करना प्रारंभ भी कर दो, पर वो नाम जप लंबा नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सामर्थ्य नहीं था। जब कोई भक्त हमको कोई बात बोलता है ना, जब कोई वैष्णव हमको कोई बात बोलता है तो वो सामर्थ्य के संग बोलता है। क्या सामर्थ्य के संग बोलता है? कि जब वो खुद नाम जप कर रहा है, कोई व्यक्ति खुद वाणी का स्वाध्याय कर रहा है और वो आपसे बोले कि नाम वाणी का आश्रय लो, तब आपको लेना नहीं पड़ेगा, उसकी वाणी से प्रभावित होकर आपके हृदय में खुद ही नाम वाणी की दृढ़ता हो जाएगी, आप खुद नाम वाणी अनुसरण करना प्रारंभ कर दोगे। अगर कोई सच में वो खुद अगर नाम वाणी पे चल रहा है तो उसकी वाणी को सुन के आपके अंदर खुद ही नाम वाणी के प्रति बुद्धि आ जाएगी, आप खुद नाम वाणी, आपके मन में बार बार स्फुट होगा कि मैं अपना समय क्यों गवा रहा हूँ, इस समय मैं नाम वाणी क्यों नहीं कर रहा हूँ, मन में नाम वाणी का आश्रय क्यों नहीं लिया हूँ, या वाणी करूँ, कोई भी पद चालू कर लूँ। वाणी का मतलब क्या है? देखिए वाणी का मतलब है कोई भी वाणी, कोई भी पद, चाहे वो किसी भी भाव का पद हो, चाहे वो जन्म का पद हो, चाहे वो रास का पद हो, चाहे वो व्याहुला का पद हो, चाहे मंगला का हो, राजभोग का हो, बस हमारे अंदर कोई लीला चलनी चाहिए प्रिया प्रीतम की। वाणी क्या है? हर एक वाणी में कुछ ना कुछ लीला बताई गई है प्रिया प्रीतम की, मंगला से लेकर के शयन तक, या 84 जी के जितने पद हैं, सेवक वाणी के पद हैं, कोई भी पद है, लीला है। नाम
हरिवंश नाम, राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंशी वृंदावन श्री चंद्र, कोई भी नाम जो हमारे मन में चल रहा है, वो नाम चलता रहे। जहाँ नाम सूख जाए, कोई वाणी चल जाए, फिर कोई पाठ चल जाए, ये मन हमारा हमको छोड़ना नहीं है, उसको लगाए रखना है। भले वो गलत चिंतन कर रहा है, नहीं मान रहा, आप उसे हटा, उसको करने दो, बस तुम नाम वाणी को मत छोड़ना। वो नाम वाणी एक दिन हर प्रकार की चीजें आपकी छुड़वा देगी। उस नाम वाणी को पकड़, देखो हम लोग गंदी चीज को, अभी आपको बताएं, कई लोग हमको मिले, अभी थोड़े 2 दिन पहले एक भैया मिले थे। तो हमने उनसे पूछा आप नाम जप क्यों नहीं करते? तो बोले हम बड़े पापी हैं, हम कैसे माला जप करें। तो एक बात बताओ, पापी हैं, माला जप कैसे करें, ये कैसा लॉजिक हुआ? ये तो वही बात हो गई कि भाई हम बहुत प्यासे हैं, हम पानी कैसे पी लें। भाई पानी पियोगे तभी तो प्यास मिटेगी, पानी पियोगे तभी तो प्यास मिटेगी, नाम जप करोगे तभी तो पाप छूटेगा आपका। आधे से ज्यादा 50% लोगों का यही होता है कि हम बहुत पापी हैं, हम कैसे जाप करें, हम कैसे माला करें, कैसे पूजा करें, हम तो बड़े पापी हैं। तो भाई पापी हो तो पुण्यवान तो तभी बनोगे ना जब तुम जाप करोगे। ऐसे बैठ में तो ना पुण्यवान बन जाओगे। या फिर कोई तुम सोचो पहले हम पुण्य करना प्रारंभ करेंगे तब हम नाम जप करना प्रारंभ करेंगे, तो भाई नाम जप करने का फायदा ही क्या है? जो तुम पहले से पुण्य कर लोगे, बिना नाम जप के ही पुण्य कर ले रहे हो, तो क्या फायदा है आपको नाम जप करने का? क्या कर लिया नाम जप ने? नाम जप ही तो आपको पाप रहित करेगा, आपको पुण्यवान बनाएगा, नाम जप से ही तो होगा। तो अगर हम गलत चीज नहीं छोड़ पा रहे, और कोई नहीं छोड़ पाता, विरला कोई एक होता है जो एकदम छोड़ देगा, नहीं हर व्यक्ति नहीं छोड़ पाता है। आप कोई बात नहीं, आप वो गलत चीज नहीं छोड़ रही हो, उससे मत छोड़ो, पर अच्छी चीज को पकड़ लो। जितनी मजबूती से गलत चीज को पकड़े हो ना, छूटे नहीं छूट रही है, इतनी मजबूती से अच्छी चीज को भी पकड़ लो, छूटे ना छूटे। हम हमारे अंदर से विकार है, काम क्रोध है, छूटे नहीं छूटता, कितना भी प्रयास कर ले वो छूटेगा नहीं। ऐसे ही नाम जब ये नाम वाणी हरिवंश नाम से छूटे ना छूटे, कितना भी कोई प्रयास कर ले, कितना भी कोई हम पे जोर लगा ले, पर वो नाम जब हमारा ना छूटे, ये हमारी वाणी ना छूटे, हमारा चिंतन ना छूटे, ये हमारी कथा ना छूटे, अगर ये नहीं छूटेगी तो एक दिन वो छूट जाएगा। क्योंकि एक संग दोनों चीजें नहीं रह सकती। कहते हैं ना, एक छत के नीचे क्या कहते हैं, क्या कहावत थी वो, एक छत के नीचे सांप और सियार एक संग नहीं रह सकते, सांप और नेवला एक संग नहीं रह सकते, कैसे रह लेंगे? क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन है सांप और नेवला। इसी प्रकार सत्कर्म और दुष्कर्म एक संग नहीं रह सकता। अगर आप सद्भाव में दृढ़ हो, अगर आप रोज कथा को सुन रहे हो, कथा को सुनोगे रोज मार पड़ेगी, उसी दुखते नस पे मार पड़ेगी। अगर कोई बहुत मजबूत डोर हो, उसको रोज मारो, घिसो घिसो। हम लोग पहले क्या करते थे, जो नायलॉन की डोर होती थी पतंग की, उसे काटना कैंची नहीं होती थी, तो किसी पत्थर पे उसे घिसते थे। घिसो 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 घिसो, एक दिन वो अपने आप टूट जाएगी थोड़ी देर बाद। इसी प्रकार जितनी हमारी जो ममता की डोरें बंधी हुई है ना, कितनी भी हमारी ममता की डोरे जो बंधी हुई है, उसको हम रोज कथा में घिसते रहेंगे घिसते रहेंगे घिसते रहेंगे, तो एक दिन वो डोरी टूट जाएगी, और जो प्रेम की डोरी है वो और मजबूत हो जाएगी। तो अगर हम बुराई नहीं छोड़ पा रहे तो अच्छाई को भी ना छोड़े। और कई लोग हैं जब नाम जप करना प्रारंभ करेंगे, वाणी पाठ करना प्रारंभ करेंगे, तो मन और गंदी बातें लेकर के आएगा। जब मन थोड़ा मंद था, थोड़ा, क्योंकि देखो आप कलयुग में रह रहे हो, और कलयुग के अनुसार आचरण नहीं करोगे तो कलयुग को तो ट्रिगर होगा ना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके अपार्टमेंट में ये रूल है कि भाई कोई जो है निकलेगा नहीं घर से बाहर, और वो व्यक्ति घर के बाहर ही डोल रहा है, तो जो ओनर होगा वो उसको डांटेगा ना कि भाई तू क्यों निकल रहा है, उसकी नजरें उसी के ऊपर रहेंगी। ऐसा ये कलयुग है। कलयुग में नाम जब वाणी पाठी नाम संकीर्तन, ये कथा सत्संग, ये सब बड़ी दुर्लभ बातें हैं और होता भी नहीं है। और आप अगर ऐसा कुछ करोगे तो कलयुग की नजर तो आपके ऊपर ही होगी, ये कैसे कर रहा है, इसको गिराना चाहिए, इसको भटकाना चाहिए। तो हो सकता है ज्यादा आए, पर ये मत सोचने की अब तो ज्यादा आ रहा है, मैं तो लायक नहीं हूँ भक्ति करने में, तो लायक नहीं है भजन करने के, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं भ्रम कर रहा हूँ। तुम भ्रम नहीं कर रहे, तुम बच रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा, बहुत जल्द आएगा, नाम के प्रभाव से, वाणी के प्रभाव से, जब ये सब कुछ एकदम शुद्ध हो जाएगा और आपका मन एकदम पवित्र हो जाएगा, एकदम यमुना जी की धार की तरह आपका मन एकदम पवित्र हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि भाई महाप्रभु जी ने कैसे किया, गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिया, आचरण से अपनी गुप्त रीति को प्रकाशित किया, आचरण से।
करके दिखाया, जो बोला महाप्रभु जी ने वो करके दिखाया, अपने आचरणों से प्रकाशित किया। ये नहीं कि बोल के बोल दिया, लिख दिया कि भाई ये तुम करो, मैं बोल रहा हूँ, मेरा आदेश है, या इसे इन सब का पालन करो, निकुंज पहुंच जाओगे। उन्होंने पहुंच के दिखाया, उन्होंने करके दिखाया। गुप्त रीचि आचरण प्रकट सब जग दिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग के बहुत बेसिक सी बात बता रहे हैं, यहाँ पे अहंकार की बात नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम आप लोगों से कह रहे हैं यहाँ पे बैठ करके कि भाई आप जो है नाम जप करो, वाणी करो, और आप लोगों को ये पता हो कि भाई ये तो नाम वाणी करते ही नहीं है, इनको 84 जी का एक पद भी याद नहीं है, इनको तो सेवा करने का एक पद भी याद नहीं है, तो क्या आप लोगों को प्रभाव पड़ेगा मेरी वाणी का? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। या फिर आप लोगों के मन में ये आएगा कि भाई ये तो खुद ही नहीं करते हैं, क्या हमको बता रहे हैं? वस्तुतः हम करते भी नहीं है, तो बहुत नीच व्यक्ति हैं। पर आप लोग को एक एग्जाम्पल रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुद नहीं उससे अनुसरण करेगा तो सामने वाले पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वाणी का। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों से अगर कहते हैं कि तुम एकांत भजन करो, तुम एकांत भजन करो, और वो खुद एकांत नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए, एवं ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म ये सब किसके अधीन करे? भक्ति के अधीन करे। कि भक्ति एक ऐसी परम शक्ति है जो ज्ञान धर्म और व्रत कर्म इन सभी को साध सकती है। अगर कोई भक्त बन जाए तो वो सारे प्रकार के कर्मों को साध लेगा। कल एक व्यक्ति का प्रश्न आया कि हमको सनातन धर्म का पूर्ण ज्ञान लेना है, पूर्ण ज्ञान, तो हम कौन कौन से शास्त्रों का स्वाध्याय करें? वो तो एक अलग विषय हो गया। यहाँ पे समझना ये है कि अगर कोई व्यक्ति नाम जप करना प्रारंभ करता है तो हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार का विज्ञान और हर प्रकार की प्रभुता उसके हृदय के अंदर अपने आप प्रकाशित हो जाएगी नाम जापक के हृदय में। ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, ना कुछ जानना पड़ेगा। जो व्यक्ति नाम का आश्रय लेगा, ये नाम सर्व सामर्थ्यशाली है, भगवान से भी सामर्थ्यशाली भगवान का नाम है। ये हरिवंश नाम है, राधा नाम है। जो राधा 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 हम रटेंगे ना, सारा ज्ञान सारा विज्ञान हमारे अंदर अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। जो कुछ हमारे अंदर गलत आचरण है वो अच्छे बन जाएंगे। आप बताओ, कुछ आचरण है जो हम लोगों को पता है कि हम ये गलत करते हैं, कुछ आचरण है हमको पता है हम हाँ इन गलत करते फिर भी कर रहे हैं। कितने ऐसे आचरण होंगे जो हमको पता ही नहीं होगा कि हम गलत भी करते हैं, अज्ञानतावश हम लोग को पता ही नहीं होगा कि हम ये गलत करते, अच्छे ये नहीं करना चाहिए। कुछ आचरण ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो हमको पता भी नहीं होता है कि वो भी वो अपने आप सही हो जाएंगे, जो आप जानते नहीं हो। अब जो जानते हो वो तो छूट ही जाएगा। अब ये भी सोचो, जो आप नहीं जानते हो जब वो छूट सकता है तो जो जानते हो वो कैसे नहीं छूटेगा? नाम का सहारा लो, भक्ति के अधीन कर दिया। ज्ञान धर्म व्रत कर्म इन सभी को भक्ति के अधीन कर दिया। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे। और भक्ति जो हित की शरण में आई, जो प्रेम की शरण में आई, भक्ति जो प्रेमा भक्ति हुई, तो प्रेमा भक्ति ने क्या किया? द्वंद्व दोष जो सब घटे। हर प्रकार के द्वंद्व, हर प्रकार के प्रश्न, हर प्रकार के मन में उत्पीड़ना जो थी, जो दोष था, वो सब प्रकार का दोष घट गया, हर प्रकार का दोष खत्म हो गया। कमर कल जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। जो कर्म बंधन थे, 3 प्रकार के कर्म थे जो हमको विभिन्न प्रकार के आचरण में उलझा रहे थे, हमको अप एंड डाउन कर रहे थे, वो हर प्रकार के जो कर्म थे वो सब बंधन कट गए। परम सुखद सुशील सुंदर पाहि, स्वामिनी मम धनी। और क्यों क्या पाया हमने? उसी स्वामिनी जी, वो निकुंजेश्वरी भोरी किशोरी स्वामिनी जी को हमने पाया, जो परम सुखद है, सुशील है, सुंदर है। और उन स्वामिनी जी को पा करके मम धनी, हम धनी हो गए। परम सुखद सुशील सुंदर पाहि, स्वामिनी मम धनी। जय जय श्री हरि वंश, प्रशंसिता सब दुनि। तो उनकी कृपा से, उनके रस तत्व से हमने स्वामी जी को पा लिया। यहाँ पे एक बात हम बताना चाहेंगे कि साधक जो होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के साधक देखे कि श्री हरिवंश चरण शरण, अभी तो हम लोग बोलते हैं 3 बार, और उसके हृदय से एकदम ऐसी पुकार अपने आप आएगी कि हे महाप्रभु मैं आपके शरण में हूँ।
हे स्वामी जी मैं आपकी शरण में हूँ, और ये बात उसकी ऐसे सुदृढ़ हो जाएगी उस क्षण से, फिर उसकी प्रगति ही होगी। वो ना पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिलेगा, वो भक्ति में बढ़ता ही रहेगा और प्रेम गाढ़ा ही होता रहेगा। हर एक उसकी चेष्टा प्रिया जी के सुख के लिए हो जाएगी। जो व्यक्ति शरणागत हो जाएगा, तो शरणागति में बहुत बल है, बस अनन्य भाव से उनकी शरण में आ जाए। भगवान भी कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है, मैं उसके हर प्रकार के दोषों को दूर करता हूँ। तो भाई हम अगर महाप्रभु जी की शरण में आ जाएंगे तो क्या होगा? परम सुख सुशील सुंदर पाहि स्वामिनी मम धनी, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब धनी। इसी बात से आज की वाणी को विश्राम करते हैं। कल की कथा में हम लोग हरिवंश नाम की महिमा का श्रवण करेंगे एवं भोरे सखी के उस पद का वाक्य प्रारंभ करेंगे। कहने सुनने में कोई भूल क्षमा कीजिएगा। आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी का दंडवत प्रणाम। भांजकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिध निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश चरण शरण। सर्व प्रेम से बोल दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। ठीक है, तो गदा को विश्राम। किसी का कोई प्रश्न हो तो बोल दीजिए, अपना हैंड रेज कर दीजिए, आप सभी का प्रश्न ले लेंगे। बहुत दिनों से कोई प्रश्न नहीं लिया है। अगर आप लोग बोल सके तो बोल दीजिए, या फिर अपना कमेंट में लिख दीजिए। जी जी राधे राधे भैया जी। बताइए। मेरा प्रश्न ये था कि ये वैष्णव तात्पर्य क्या? वैष्णव लोग जो बोलते हैं कि वैष्णव हैं, उनसे तात्पर्य क्या है? जो कंठी धारण करते हैं वो वैष्णव है, जो नाम जाप करते हैं वो वैष्णव है, या फिर जो नाम जाप करके छोड़ देते हैं वो वैष्णव है, या जो कंठी धारण करके उतार देते हैं वो वैष्णव है? आखिर ये वैष्णव माने किनको हम? बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव है। तो वैष्णवों के कुछ लक्षण है। पहला लक्षण है जिनका हृदय बहुत दैन्य है, ठीक है, जो बड़े दैन्य है। दूसरा, जो सबके मंगल करने की चेष्टा करते रहते हैं, किस प्रकार हम किसी का उपकार कर सके, जीव मात्र के अंदर जिनके प्रति बहुत दया है। तीसरा, जो हमेशा भगवान के नाम एवं रूप का, लीला का गान करते रहते हैं। चौथा, जिनको भगवान का धाम और भगवान के संत जिनको अत्यंत प्रिय हैं। और पांचवा, जो निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं, अपने गुरु की आज्ञा में रहते हैं, वो है वैष्णव। देखो, जैसे कि किसी को सरकारी नौकरी लग जाती है ना डिपार्टमेंट में, तो उसको आईडी कार्ड मिलता है पहनने के लिए, ठीक है। वो आईडी कार्ड दिखाता है कि भाई जब सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, तो उससे पूछता है कि भाई आप अंदर आए हो, आइडेंटिटी दिखाओ। तो रोज अपने पर्चे को क्या दिखाए, तो वो क्या कहता है कि भाई वो आईडी कार्ड एक पहन लेता है कि हाँ ये यहीं के हैं। तो आईडी कार्ड क्या है? वो हमारी कंठी है, हमारा तिलक है। कंठी तिलक जो उतार देता है वो अपने आप ही वैष्णव फॉर्म में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो जब अपने ठाकुर जी के चिन्हों को धारण नहीं कर सकता, इतना उसके अंदर प्रेम नहीं है कि वो ठाकुर जी के चिन्हों को ही धारण कर सके। देखो, अगर कोई परिस्थिति ऐसी है तो अलग बात है, पर अगर कोई व्यक्ति खेल खेल में कि चलो 2 दिन पहनी, चलो आज मन नहीं है फिर उतार दिया, तो गलत बात है। अगर हम भगवान के लिए इतना नहीं कर सकते, तो वही जब प्रेम ही नहीं है तो कहाँ से वैष्णव? वो तो वैष्णव तो वो है जो सबसे प्रेम करे। वैष्णव जन तो तेने कहिए छे, पीर पराई जाने ने। ये तो है ना, गुजराती में एक ऐसा भजन है। तो कहते हैं कि भाई जो जीव मात्र से दया करता है, भगवान के प्रति इसके अंदर प्रेम नहीं है, तो वो कैसे वैष्णव हो सकता है? तो कंठे तिलक धारण करने वाला भी, और जिसके अंदर ये सारे गुण हैं, वस्तुतः जिसको नाम वाणी बहुत प्यारी है, भगवान की लीला और भगवान का नाम जिसको अत्यंत प्यारा है, वो है वास्तविक वैष्णव।
जो बाबा जी ये 2-4 नाम लेते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, तो उनको किस कैटेगरी में रखते हैं? देख, पहली बात तो कैटेगरी डिसाइड करने वाले हम और आप कोई नहीं होते हैं। किसी को हम कैटेगरी दे दें, क्योंकि हम अभी खुद वैष्णव नहीं है, तो हम किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कोई वैष्णव है या कोई वैष्णव नहीं है। लक्षण देखे जा सकते हैं जो शास्त्र में वर्णन है। अगर कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है तो हो सकता है 4 रीज़न हो सकते हैं नाम जप करना और फिर उसने छोड़ दिया। पहला रीज़न हो सकता है कि वो जिज्ञासु था कि चलो नाम जप करके देखते हैं क्या नाम जप से होता है। कुछ नहीं उसको प्राप्त हुआ, प्राप्त तो बहुत कुछ हुआ पर वो उसको समझ नहीं पाया, क्योंकि नाम जप निरर्थक जा ही नहीं सकता। उसको समझ नहीं पाया अविवेक बुद्धि के कारण, तो वो उस बात को धारण नहीं कर पाया। पहला रीज़न ये हो सकता है नाम जप छोड़ने का। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि उसके जीवन में कोई अपार दुःख आया और जब वो दुःख चला गया तो उसने नाम जप छोड़ दिया। तीसरा व्यक्ति क्या हो सकता है, जो व्यक्ति किसी से सुन आया, कहीं से जान लिया कि नाम जप करना चाहिए, तो उसने नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है भाई, जो है हम भी नाम जप करते हैं। जब जब उसे उसमें रुचि नहीं आई, अपने मतलब वो बस रुचि लेने के लिए कर रहा था कि चलो ये भी करके देखते हैं, उसे वो भी रुचि नहीं आई तो उसने छोड़ दिया। और चौथा जो बड़ा दुखी आ रहा था, बड़े दुख में था, उसने जो है नाम को कितना प्रारंभ किया फिर छोड़ दिया। तो ये 4 रीजन हो सकते हैं, नाम जब छोड़ दिया। वैष्णव तो वही है जो प्रेम करे भगवान से। वैष्णव एक बहुत बड़ी उपाधि है, वैष्णव हर किसी को हम नहीं कह सकते। ठीक है सखी। जी, धन्यवाद भैया जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश भैया, आपसे पूछना है क्वेश्चन। जी जी, बताइए श्री हरिवंश। भैया मेरा क्वेश्चन है, क्या श्री कृष्ण वास्तविक में वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए थे? मेरा क्वेश्चन है कि वो उनका एक अंततः उनका एक ऐश्वर्य में स्वरूप है, फिर वो क्या है जो गोपियों के साथ, मतलब गोपियों के प्रति उनका प्रेम है, जो यशोदा मैया के प्रति प्रेम है, मतलब जो मथुरा से पहले जो भागवत कथा में जो प्रेम का वर्णन है, फिर वो क्या है? अच्छा, एक बात बताओ, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप अपने ससुराल जाओगी तो आप बहू बन जाओगी, तो क्या अपने माता पिता के बेटी नहीं रहोगी? बेटी रहोगी ना, रहूंगी। है ना? बेटी रहोगी। अपनी सखियों की सखी भी रहोगी, अपनी बहन की बहन भी रहोगी, अपने भाई की बहन भी रहोगी, है ना? इसी प्रकार ठाकुर जी गए भले, पर उनके रिश्ते अभी भी वही हैं। देखो, भगवान की 2 लीला है, एक ब्रज लीला, एक ऐश्वर्य लीला। भगवान पुरी धाम में भी हैं, द्वारका धाम में भी हैं, बद्री धाम में भी हैं, भगवान तो हर जगह है। पर जो भगवान की जो ब्रज लीला है, जो भगवान की प्रेम वाली जो लीला है, गोकुल की लीला हो गई, वृंदावन बरसाने की हो गई, मथुरा की लीला हो गई, ये ब्रज की लीला है। ये इस ब्रज की लीला को छोड़ के भगवान कभी बाहर गए ही नहीं है। जो ललित त्रिभंगी ठाकुर है वृंदावन के, भगवान गए बाहर तो चतुर्भुजी होकर के गए, अपने ऐश्वर्य रूप में गए। पर जो माधुर्य रूप के जो भगवान है, वो तो भगवान सदा ही वृंदावन धाम में है, और माधुर्य लीला का प्रादुर्भाव भी वृंदावन धाम में ही हुआ है। अब देखो, हमारे जो पूरी धाम है, उसमें भगवान की सेवा किस भाव से करी जाती है? कोई जानता है पूरी धाम में भगवान की सेवा किस भाव से करी जाती है? तो अपना हैंड रेस कीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ राधा वल्लभ जी की सेवा सखी भाव से होती है, ऐसे पूरी धाम में कैसे जगन्नाथ जी की सेवा होती है? कोई नहीं जानता। पूरी धाम में होती है कांता भाव से, भगवान की पत्नी के भाव से सेवा करी जाती है, लक्ष्मी जी का भाव से पूरी धाम में सेवा होती है, कांता भाव से। अब कांता भाव भी ऐश्वर्य भाव से आया। अब पूरी में ठाकुर कौन है? बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री कृष्ण, ये जो ब्रज के ठाकुर हैं। तो वहां पे माधुर भाव का जहां जहां प्रादुर्भाव हुआ है वो ब्रज के भाव से ही हुआ है। तो यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स ना करते हुए सिंपल वर्ड्स में ये समझिए कि जो ठाकुर जी हैं वो बाहर तो गए हैं, पर ठाकुर जी का जो माधुर रूप है वो अभी भी यहीं पे है। भगवान जो हमारे जो भगवान है वो बाहर नहीं गए। इस प्रकार आप जब भी अपने मैके जाओ शादी के बाद, तो आप तो उनकी बेटी ही रहोगी। भले ही आपको एक नया ओहदा मिल गया, तो क्या आप बेटी नहीं रही, क्या अपनी बहन नहीं रही, आप वही रहोगी। इसी प्रकार ठाकुर जी तो अभी भी लाला है, ठाकुर जी तो अभी भी जो है श्री कृष्ण है, गोपियों के श्री कृष्ण है, सखियों के श्री कृष्ण है, वो वही रहेंगे चाहे वो कहीं भी चले जाए। ठीक है। जी भैया। जी जी, श्री हरिवंश। जी ध्रुपल जी, बताइए, आपको कोई प्रश्न है? श्री हरिवंश प्यारी सखी जी। श्री हरिवंश। हाँ, तो आज ना मैं चित्रपट में पोशाक धारण कर रहा था। हम्म। हाँ,
तो मेरा भाव आया मन ही मन कि क्या यदि हम रोजाना, मेरे को टाइम तो नहीं मिलता कि मतलब जल्दी हम निकल जाते हैं, पेशेंट होते हैं ना सुबह में, तो मैं जल्दी हम्म। निकल जाता हूँ, तो टाइम नहीं मिलता मतलब वो पोशाक मतलब रोजाना हम वीक में एक बार धारण करा सकते हैं चित्रपट को, कि रोजाना करवाना पड़ेगा श्रृंगार चित्र मतलब पोशाक धारण करना पड़ा। देखिए, अगर आप रोज करवा पाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर रोज नहीं करवा सकते हैं तो हाँ इत्र लगा दिया कीजिए। इत्र होता है ना, इत्र चित्रपट में हाँ, वो। इत्र सेवा भी है, इत्र सेवा भी करवा है। हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन है कि अ, अगर दीक्षा गुरु जी से हम दीक्षा ले लेते हैं, ठीक है। हम्म। दीक्षा लेने के बाद हम क्या ये गुरु जी हमको कहते हैं कि आपको विग्रह सेवा ही करनी है, या नाम सेवा या चित्रपट सेवा चलेगी? नहीं, चित्रपट चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है विग्रह सेवा का। आपको उन्नति करनी है तो विग्रह सेवा तो लेनी पड़ेगी। पर अगर ऐसा कोई नियम नहीं है विग्रह सेवा की भी, वो चित्रपट रूप में भी आप सेवा कर सकते हैं दीक्षा के बाद। पर दीक्षा की प्रोसेस तक पहुंचते पहुंचते आपके घर में खुद ही अपने आप विग्रह आ जाएंगे। वो प्रोसेस जो है ना, वो आपको अपने आप विग्रह में ही पहुंचा ही देगा। हाँ, वो तो श्री जी की कृपा। अच्छा भैया, चलो आप कोई। कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? कौन से हॉस्पिटल में, कहाँ पे है? हाँ, मैं पैरावेट हूँ, मैं गुजरात में बड़ौदा। अच्छा, हमारे वृंदावन धाम में एक बहुत सुंदर हॉस्पिटल है। हमने आपको इसलिए बताया कि आपका ब्रजवास भी हो जाएगा। वेटनरी का ही है। दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज है, एक बहुत बड़ा है वेटनरी का। तो आप अच्छा। अगर चाहें तो वहाँ पे अप्लाई करते हैं, आपका ब्रजवास भी हो जाएगा। हाँ, मैं बहुत मतलब ट्राई कर रहा हूँ, मतलब अभी तो श्री जी की कृपा होगी। मैं तो वृंदावन मैंने देखा ही नहीं, मन ही मन बस भाव आ रहा है, रो रहा है, बस यही। नहीं, आज हमारे मन में प्रेरणा हुई, हम आपसे बोले इसलिए हमने आपको बोल दिया। आज बार देखिएगा, क्या पता श्री जी की इच्छा हो। ठीक है। हाँ ठीक है सखी जो प्यारी। ठीक है, ठीक है। श्री हम्म, हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। सिमरनदीप सखी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश प्रभु जी, जी। मेरा ये सवाल था कि मतलब जैसे मैंने गुरुदेव से दीक्षा नहीं ले रखी है, तो जितने भी 84 जी के पद होते हैं या राधा सुधानी जी दिए, क्या हम वो डेली में मतलब पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, तभी दीक्षा नहीं, मिलेगी। हाँ मतलब डेली मैं भैया क्यों झूठ बताऊं, मैं डेली का मैं माला नहीं कर पाती, बाकी मुझे जब टाइम मिलता है मैं तब उनका पाठ जरूर करती हूँ। अच्छा, आपके फोन में ऐप है? हाँ जी मैं आपसे ही पढ़ती हूँ। नहीं नहीं, ऐप बोला नहीं, काउंटर वाला ऐप है। नहीं, काउंटर से मैं नाम जप कर लेती हूँ। हाँ, तो नाम जप तो कर ही रही हो ना, माला करो चाहे हाँ वो करो, हाँ नाम हाँ जप काउंट होता है। मैं माला से नहीं करती पर काउंटर से करती हूँ। कोई बात नहीं, माला नहीं हो रही, माला की हैबिट डालो आप। एक जी माला भले ही रोज करो पर कर लो, ठीक है, हैबिट डाल लो। बाकी नाम जब होना चाहिए, चाहे काउंटर से हो चाहे माला से हो, वो विशेष है। जी थैंक यू श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश सखी। श्री हरिवंश अभिनव भैया। श्री हरिवंश भैया। जी जी, बताइए। भैया मेरा प्रश्न था कि जैसे 84 जी पढ़ रहे हैं या फिर सेवक सेवक जी का जो सेवक जी वाणी पढ़ रहे हैं, उसमें ना मेरा भाव ही नहीं आ रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि कब फिनिश होगा ऐसा लगता है। मतलब धीरे धीरे तो गाता हूँ, पर ऐसा लगता है मन में कि कब फिनिश होगा, पर वो मेरी लीला नहीं चलता है और समझ में भी नहीं आता है। हाँ, तो सभी के संग होता है। आप लोग हम अपनी बात बताते हैं। ठीक है, हम आप लोगों को कैमरा ऑन करके दिखाते हैं हम क्या करते थे। अभी आप लोगों के सारे सारे जितने प्रश्न है ना, सब खत्म हो जाएंगे। ये प्रश्न में बहुत लोगों का आया है। ठीक है, आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, कैमरा ऑन करते हैं, 1 मिनट। ये रस नहीं आता 84 जी का करते करते। अब आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत बुरी बात है, हमको बड़े टेंशन की बात है, कैसे हो रहा है, ये गलत है हमारे संग। पर ऐसा कुछ नहीं है, रुकिए हम आपको बताते हैं। हे भगवान, खुल नहीं रहा। अच्छा, 1 मिनट।
अब खुल जाएगा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो देखिए, जैसे कि हम माला करते थे, आपको बताते हैं हम कैसे माला करते थे। जैसे कि हम ये झोली के अंदर डाले हैं, ठीक है? हाँ, तो हम ऐसे माला कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, माला कर रहे हैं। माला करते-करते हम क्या करते थे, ऐसे टटर लोगों को देखते थे कि वो हमारा सुमेरु आने देखना नहीं देखना। फिर टटोल लोग देखने लगे सुमेरु कितना दूर है, सुमेरु कितना दूर है। ये हम भी करते थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं और ये कोई डरने वाली बात नहीं है। हमारा सुमेरु टटोल लोग देखते थे कितना है, कितना है। अच्छा यहाँ तक आ गया, चलो चलो जल्दी। फिर जहाँ सुमेरु इतनी जगह के बीच में सुमेरु आ गया, यहाँ पे सुमेरु मिल गया, इतना बार में शीतलता मिलती थी, बस अब 10 बार और करना है, मेरी माला कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये पकड़ के ऊपर घसीट देंगे, इतना सुकून मिलता था उस समय। तो आपको बताएं, ये सब करते हैं, सभी के संग होता है। और कितनी वाणी रह गई है, या फिर 84 जी के पद पढ़ रहे हैं तो ऐसे देखते थे नीचे, और कितना रह गया है, और कितना रह गया है, मतलब और अरे बाप रे इतना लंबा पद है, चलो इसको जल्दी जल्दी पढ़ के निपटाएंगे। ये सब करते हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। हाँ, तो ये सब कोई करता है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम भी करते थे और इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीमे-धीमे जो आप करते रहेंगे, करते एक दिन अपने आप रस आपके अंदर आ जाएगा। फिर आपका मन करेगा कि मैं और करूँ। देखो हर चीज़ में समय लगता है। एकदम ध्रुवदास जी की वाणी में हम लोग क्या सुना था व्यासला की कथा में कि हर चीज़ को समय लगता है। आप सोचो कि आप अभी 2 महीने या 3 महीने से जुड़े हो या फिर आप 6 महीने से जुड़े हो, आपको सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है, हमको भी समय लगा, आपको भी समय लगेगा, हर चीज में समय लगता है। समय लगते लगते सब कुछ अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, कुछ दुर्लभ नहीं है, सब अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो डरिए मत, हमारे संग भी ऐसे होता था, आपके संग भी ऐसे ही होगा, धीमे से सब ठीक हो जाएगा, बस करते रहे। ठीक है जी भैया। और मेरा ना भैया, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा कि मेरा वो माला जो है ना, वो नीम की माला है, जो जाप माला है वो नीम की माला है, वो तुलसी माला नहीं है। तो कोई बात नहीं, तो तुलसी की माला ले आओ आप बाजार से। अरे मतलब जाप माला वो तो जब आप क्या प्याज बोलूं लहसुन वो। पाते हो? अरे नहीं, आप नहीं भैया, नहीं। नहीं पाते ना, तुलसी माला से करो फिर। अरे भैया खरीद नहीं देंगे मेरे को ये अभी। तो कोई बात नहीं, उसी से कर लो। हमने भी बहुत समय तक नीम की माला से ही कराया जब है हम हम। नियम लेने जाएंगे ना तब ले लेंगे, वहां पर वहां से हाँ देंगे ना नियम, जब लेंगे तब। हाँ, वहाँ पे आपको माला ले लेना, वहाँ पे शादी करवा लेना। आप चिंता मत करो, वहां से आपको मिलेगी। ठीक है, तो वहां पर सब एक साथ सब बहुत चीज देते हैं क्या नियम में? अरे जब जाना तब बात करना, अभी वो छोड़ो। ठीक है, आज जो ठीक है। मिली है वही करना। ये जी जी हमारे संग भी शेर। हुआ था, हम भी 30 रुपए की माला लेकर के आए थे। हम बड़े प्रसन्न, ओह आज से तुलसी माला। बाद में पता है वो 30 रुपए की तुलसी की नहीं माला थी, वो लकड़ी की माला थी। हम जाने कितने साल तक उसे जब भी कर लिए, फिर हमारे संग धोखा हो गया था। फिर हम 100 रुपए की लेकर के आए थे, हमने कि ये असली वाली होगी, 100 रुपए वाली भी असली नहीं निकली। हमारे संग बहुत कुछ हुआ है। ये तो कोई बात नहीं, हो जाता है। जी जी। जी जी, श्री शेर हरिवंश, वंश। श्री हरिवंश। हाँ, रीना सखी, श्री हरिवंश। जी हरिवंश भैया। जी भैया जी, जो पूछना था वो तो पूछती हूँ। महाप्रभु के पथ पे भी आके हम नीम माला तुलसी माला निधि विषेद में अटके रहे अभी तक। विधि निषेध इसलिए बोला गया है क्योंकि देखिए, जब विधि निषेध अभी परे हो जाएगी ना, तो वो ये सब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो माला पकड़ने की भी हाथ में जरूरत नहीं पड़ेगी। माला भी तो है ना कि सुमेरु के आगे ना बढ़े या सुमेरु से घूम जाए, भी तो विधि निषेध हुआ ना। अब अब जैसे कि प्याज छोड़ना है या प्याज नहीं छोड़ना है, भी तो विधि निषेध हुआ ना। देखो क्या है ना, जब तक हम विधि निषेध से परे तब होंगे जब हम इस अपने गुरु आज्ञा का पालन करेंगे। तो गुरु आज्ञा में हमको ये सब नहीं देखना है कि विधि क्या है, निषेध क्या है। गुरु की जो आज्ञा है वो तो बस अक्षरशः पालन करनी है। उस देखो, अब हम लोग विधि निषेध का ज्ञान कैसे कर पाए। देखो आपको ये पता चला, आप एक ने बहुत बढ़िया बात पकड़ी है, बहुत बढ़िया बात की विधि निषेध। तो आपको ये ज्ञान हुआ ना कि ये तो विधि निषेध की बात हो रही है, नीम तुलसी की। तो ये ज्ञान आपको कैसे होगा? ये आपको हरिवंश नाम की कृपा से तो ज्ञान हुआ, गुरु कृपा से तो आपको ये पता चला कि ये भी विधि निषेध के अंदर आता है। गुरु कृपा में चलने के बाद, गुरु आज्ञा में रहने के बाद ही तो आपको ये सब बात पता चली। तो ऐसे ही गुरु आज्ञा में रहने के बाद ही आपको जो है सब कुछ प्रकाशित भी हो जाएगा। ठीक है, जी जी श्री हरिवंश भैया। हम कुछ दिन में पहले प्रवचन सुन रहे थे तो महाराज जी ने कहा कि भाई हम प्रभु को डायरेक्ट भोग लगाने में अभी हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं, तो हमें यशोदा मैया से प्रेयर करना चाहिए कि यशोदा मैया आप आके हमारे लाला को
भोजन किसने कही ये खिलाइए। बात? शायद हम अमरीश जी महाराज जी का प्रवचन सुन रहे नहीं, थे। इंद्रेश जी का होगा ये। हाँ, बताइए फिर। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप यशोदा मैया से प्रेयर कीजिए कि भाई वो आके हमारे कान्हा को भोजन भोजन खवाएं, वही कान्हा का मनुहार भाई कर सकती हैं। फिर उन्होंने थोड़ा सा और बोला, फिर उन्होंने कहा फिर आप कर्मा बाईसा को याद कीजिए कि वो उनको खिचड़ी खवाएं। भैया, यदि हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाते वक्त सिर्फ खिचड़ी के टाइम पे ही कर्मा बाईसा को याद करेंगे, यदि हम बाकी कोई और भोग लगाए तब हम कर्मा बाईसा को मन में याद करके नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, कभी भी कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों में क्या होता है, अपनी उपासना में हम लोग जाते हैं ना कुंज में, तो हम लोग महाप्रभु जी के हाथ में दे देते हैं, जो भी लेकर के जाते हैं महाप्रभु जी के हाथ में दे देते हैं कि महाप्रभु जी आप पवाइए, क्योंकि हम तो नहीं ठाकुर प्रिया जी के संग सामने पहुंच पाएंगे, हमारा हार्ड मास का शरीर है, प्रिया जी को कष्ट ना हो इसलिए। बाकी हम पहुंचने को तो पहुंच सकते हैं, प्रिया जी ये सब नहीं देखती, प्रिया जी तो बस अपनाती हैं, बाकी हम उनको कष्ट ना दें इसलिए हम नहीं चाहते। तो हम जो है प्रिया जी को पवाने लगते हैं, सॉरी हम महाप्रभु जी को दे देते हैं, महाप्रभु जी प्रिया जी को पवाने लगते हैं। जो कुछ देते हैं वो उन्हीं को देते हैं यार, ललिता सखी के हाथ में देते हैं। तो इस तरीके से हम तो बस बैठ करके देखते हैं। जैसे कि अब भोग कैसे लगाते हैं, ये मैं हम लोग कई लोगों को देखा है, थाली रख दी, घंटी बजा दी, आग बंद करके भोग लग गया, ऐसे नहीं भोग लगता है। पहले जैसे कि आप एप्पल का भोग लगा रहे हैं, तो एप्पल का पीस उठाया, प्रिया जी को पवाया, फिर लाल जी को पवाया, फिर सखियों को पवाया, फिर उसके बाद वो रख दिया। उसके बाद फिर एक एक चम्मच में जल लिया, चम्मच में या कटोरी में जल लिया थोड़ा सा, वो प्रिया जी को पवाया, फिर लाल जी को पवाया, फिर सखियों को पवाया, फिर वो रख दिया। फिर एक साफ कपड़ा लो कॉटन का, ठीक, उसको दूर से भाव से हवा में ही प्रिया जी का मुंह पोछा, फिर लाल जी का मुंह पोछा, फिर सखियों का मुंह पोछा, फिर उसे रख दिया। उसके बाद प्रिया जी की बलाई ली, लाल जी की बलाई ली, सखियों की बलैया ली। इस प्रकार भोग लगाने की सिंपलेस्ट विधि है, इससे सिंपल और कुछ नहीं है। तो इतना तो करना ही चाहिए भोग लगाते समय। बाकी कर्मा बाई का ध्यान आप कभी भी कर सकती हैं, भक्तों का ध्यान तो हर समय ही, विशेषता खिचड़ी के समय नहीं। अब जैसे कोई कहे बेर का भोग लगा तो सबरी माता का ध्यान कर लो, फल का भोग लगाओ तो बिदुरानी जी का ध्यान कर लो, खिचड़ी का भोग लगाओ कर्मा जी का, ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी ध्यान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी भैया, जैसे भैया अभी आपने भोग लगाने की जो विधि बताई, यदि हमारे पास विग्रह रूप में तो ठाकुर जी हैं, और क्या कहेंगे उसको, फोटो में महाप्रभु जी और वल्लभ जी और गुरुदेव भगवान है, या हम्म, राधा कृष्ण का इस्कॉन वाला एक वो फोटो है। हम्म, तो अब आपने कहा पहले राधा रानी को कराएं, तो राधा वल्लभ में आप ही मैं जब हम आपका भगवत चर्चा सुन रही थी, तो राधा वल्लभ में तो दोनों ही समाये हुए हैं, और गादी हम्म। रूप में वो हैं राधा रानी। तो हम पहले आचार्य को भोग लगाएंगे, राधा वल्लभ को ही लगाएंगे? देखिए वो विधि के अनुसार और उपासना के अनुसार सबसे पहले जो है प्रिया जी को भोग लगता है, फिर लाल जी को, और फिर आचार्य गुरुजनों को लगता है। पर किसी का विशिष्ट प्रेम है तो कुछ सखियां जो सबसे पहले गुरु को लगाती है, उसके बाद प्रिया जी को लगाती है। तो ये हमारा भाव है, क्योंकि भाव की उपासना है, इसमें इतना ये नहीं है कि इधर घुमा उधर घुमा, ये सब नहीं है, जैसा आपका भाव हो। पर जो क्रम है वो ये है, पहले प्रिया जी, फिर लाल जी, उस लाल जी के पास सब सखी है, क्योंकि सखियों की यही सुख है, प्रिया लाल जी का उच्चिष्टामृत पाए। तो पहले आप प्रिया जी को लगा लो, लाल जी को लगा लो, राधा वल्लभ जी को लगा लो, उसके बाद फिर आप जो है ठाकुर जी का अपने लड्डू को पाए उनको लगा लो, उसके बाद महाप्रभु जी को लगा लो, उसके सदगुरु देवान को लगा लो। ठीक है। जी जी भाई, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अब तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो विश्राम करें या फिर अभी भी कोई प्रश्न है? जी जी, बताइए बताइए। राधा बोलो श्री हरिवंश भैया। जी श्री हरिवंश, बताइए। ये बोले ना जैसे कि ये भोग लगाते हैं जो भैया, तो जैसे कि हम 3 बार बोल के माँ ये राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसे बोल के फिर भोग लगा के फिर हटाते समय में ऐसे ही हटा के फिर जैसे कि श्री जी को फिर कान्हा को ऐसे खिला के फिर हटा लेती हूँ। हाँ, ऐसे ही करना है। जैसे कि आपने एक एक कोरा खिलाया, रोटी सब्जी है तो एक छोटा सा कोरा, बहुत छोटा सा कोरा थोड़ा, उसमें सब्जी लगाई, प्रिया राधा रानी को पवाया, राधा रानी के बाद ठाकुर जी को पवाया, फिर अपने गुरुदेव को या जो भी सखिया है उनको पवाया, उसके बाद वो थाली में रख लिया, फिर वो थाली हटा ली, फिर पानी पिलाया, फिर पानी हटा लिया, फिर मुख उनका पोंछ दिया, उनकी उनकी जो है नजर उतार ली, हो गया भोग।
हाँ, तो मेरे पास ना 3 ठाकुर जी है, मतलब लड्डू ये है, और फिर एक राधा रानी ख्याल में आई है ना, तो मैं पहले तो मैं अथवा करके हरे कृष्णा का हम लोग बोलते थे, तो हम यही राधा वल्लभ श्री हरि करके भैया, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो समझ में उतना नहीं आता है, पर जितना आता है वो मंत्र बोल के फिर हटा लेते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप मंत्र बोलना बोलो, उनको भाव से पवाओ, एकदम ऐसे बैठो कि आप बस उनकी हो और वो आपके हैं, इस भाव से उनको बैठ करके पवाओ। कोरा तोड़ तोड़ के पवाओगी तो ज्यादा आनंद आएगा। वो उनको ये सब नहीं, मंत्र से कोई मतलब नहीं, भगवान तो ये इतने तो है मंत्र कि लेके आता है। नहीं तो भैया, जैसे 5 मिनट तक ले रखते हैं, फिर तोड़ के आपकी आवाज चली गई सखी। जी जी, आपकी आवाज चली गई थी, फिर से बोल दीजिए। के रोटी सब्जी हो गया या मतलब कोई भी चीज हो गया, तो उनको तोड़ी के खिलाकर फिर कान्हा को खिलाते हैं। फिर उसके बाद ही जैसे कि जल वल गिलास में, मैं चम्मच ले तो नहीं पिलाती हूँ, गिलास ले ही पिला देते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसे ही कीजिए आप। श्री तो हरिवंश भैया। आपके पास अष्टयाम के पद हैं? नहीं, अब केली नहीं ये क्या, केली कुंज ऐप? हाँ हाँ, वो दीदी वो भेजी है ना, तो अथुआ हुआ है, तो अभी मैं तो करती नहीं हूँ, पर फिलहाल मैं अभी स्टार्ट आप एक करूंगी। काम करो, हमारे यहाँ पद हैं भोग के, ठीक है? तो कोई भी एक भोग का पद भी समझ लो, एक भजन है भोग का, ठीक है? वो भजन आप याद कर लो, तो आप जब भी भोग लगाया करो, थोड़ा 1-2 दिन लगेंगे याद करने में, छोटा सा है, आपको याद हो जाएगा। फिर वो आप वो गा दिया करो उनके सामने भोग जल्दी लगा। याद तो नहीं आता है भैया, फिर भी कोशिश करेंगे कि याद हो जाए। हाँ, याद, और ये 2-3 लाइन का होगा, याद हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया। भैया, हाँ, जी जी, बताइए बताइए। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि ऐसे कभी कभार मैं ये मतलब पद या फिर कोई भी कीर्तन श्री जी को जब सुनाता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री जी बहुत खुश है, श्री जी का फेस एकदम हंस रहा है, पर कभी कभी ना ऐसा लगता है कि दोनों एकदम वो सुन के मतलब सैड हो गए, सैड मतलब वो उनको अच्छा ही लगा, ऐसे मुंह बनाते हैं, तो क्या मतलब ऐसा मतलब उनको क्या खराब लगता है ये? अभी तो उन्हीं से पूछो, हम कैसे बता सकते हैं? आप उनकी सखी, वो आपकी सखी, अब सखियों के बीच में हम क्यों आए? उन्हीं से पूछो, क्या क्या बात है भाई, क्यों ऐसे दुखी क्यों, है ना? ये हमारे लालजू ठाकुर जी ज्यादा तो करते हैं आज भैया। आपको बताएं, हमारे ठाकुर जी आज चड्डी नहीं पहन रहे थे। तो हमने आपसे पूछा कि क्यों नहीं पहन रहे हैं, हम तो आपसे पूछने नहीं आए, ये हमारे हमारे ठाकुर जी के बीच की बात है। तो अपने ठाकुर जी से पूछो क्यों कि तुम नहीं कर रहे हो। हरिवंश। नहीं, ये तो सीजी करती नहीं है ज्यादा, पर लालजू कभी कभार जब सीजी करते हैं बहुत चिंता आता है, लालजू तो करते रहते हैं, उनका नहीं, उनका मैं केयर नहीं करता, पर सीजी कब करती है ना तब चिंता होता है। नहीं, फिर भी आप जो है अपना उनसे ही पूछो क्या बात है भाई, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? ठीक है अरे जी। क्या पता श्री जी को छेड़ रहे हो ठाकुर जी, कि तभी श्री जी का ऐसा मुंह बना हो। है? बैठे बैठे छेड़ रहे हो श्री जी को, आंख मार रहे हो, तभी श्री जी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मुंह कर रही हो। तो कह दिया करो, क्या अच्छा भाई क्या प्रॉब्लम है, इधर बैठे हैं हम। ठीक है। ठीक है जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ठीक है जी। हाँ, श्री हरिवंश, सुमित भैया, आपका कोई प्रश्न है? राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे अभी माला की बात हो रही थी ना, तो वही मेरे को बताना था कि मेरी भी जो है लकड़ी की माला है, मैंने यहीं पर से 100 रुपए के लिए ली थी। तो हम्म, मैंने परिकर से वहां जाके पूछा था कि मेरी लकड़ी की माला है तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि माला से कुछ नहीं होता, आप नाम की जो महिमा है वो अपरंपार है, तो आप कोई भी माला में जप सकते हैं। बिल्कुल जी, सही बात है। धन्यवाद। जी जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। पर ये है कि जब आपकी दीक्षा होगी तब वो तुलसी की ही कहेंगे लाने को, कि वो जी एक जी जी आचार परंपरा है ना। जी जी। जी जी, श्री हरिवंश। आखिरी प्रश्न लेते हैं। श्री जी की दासी सखी, आप कौन सी दासी हैं? अपना नाम बताइए। भैया श्री हरिवंश, कौन सी दासी हैं आप, क्या नाम है आपका? हिमांशी। अच्छा, हिमाचल सखी, बताइए बताइए। भैया कभी कभी ना हमें लगता है कि लालजू ना हमें बहुत चिढ़ाते हैं, हमें कोई ऐसी तरकीब बताइए कि जिससे वो खुद चिढ़ जाए, हमें ना चिढ़ाए।
ठीक है, हमको मार पड़वाओगे लालजू से। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको, बहुत सारी तरकीबें हैं। हम आपको बताएं हमने अभी क्या किया था। हमारे यहाँ अब ये बात हमको कहनी तो नहीं चाहिए, लोग कहेंगे भाई ये कहाँ, चलो ठीक है हम बोल देते हैं, वैसे भी हम तो नीचे ही व्यक्ति हैं। देखिए, अभी हमारे यहाँ ठंड बहुत हो रही थी, तो हमने उनसे कही देखो आपकी शांति से रोज हो, हम आपको कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं इतने दिनों से, और धूप अच्छे से निकाल दो, वरना हम आपको तैयार तो कर देंगे पर चड्डी नहीं पहनाएंगे। तो दिखेगा भी नहीं आप, तो बिना अनकंफर्टेबल लगेगा ना आपको, ऊपर से कपड़े पहने अंदर कुछ पहने नहीं है। तो हम उनको धमकी देते रहते हैं, इस तरीके से करते नहीं है बस धमकी देते, उनको बीच में थोड़ा हड़का दिया करो, या फिर उनसे कह दो जैसे कि आप भोग लगा के, मैं कहती ना कि सबको दिखाते, सबको लो लो प्रभु जी आप खा लो, आप खा लो, उनके आखिरी में बेचारे देखते ही रह जाए। इस तरीके से उनको छेड़ने के अभिप्राय से आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी जो है वो तो बड़े प्यारे हैं हमारे लालजू, परेशान नहीं करेंगे आपको, निश्चिंत रहिए। हमारी मई श्यामा चुकुराज। जी भैया, धन्यवाद। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। भैया मेरा एक और प्रश्न है, प्लीज सुन लीजिए ना। हाँ हाँ बताइए, जल्दी बताइए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भैया मेरा प्रश्न है, मैं क्या बोलते, मैंने श्री कृष्ण से मतलब जो मांगा वो अच्छा ही मांगा, मतलब वो सब चीजें मैंने मांगी जो अच्छी है, लेकिन वो पूरी नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बाकी लोग तो मतलब स्वार्थ मांगते हैं, मैंने तो उससे अच्छा चीज ही मांगा कि क्या मेरे मांगा? साथ कोई लीला करे, क्या मांगा? मेरे साथ कोई मैंने बोला कि मांगा कि मेरे साथ कोई लीला हो, मतलब ऐसा कुछ हो घटना की, मतलब मैं जैसे जैसे कोई भक्त के साथ होती है ना घटना, अचानक से कोई ऐसी घटना हो जाती कि वो मतलब पूरी तरीके से मतलब शरणागत हो जाते हैं ना भगवान के, और जैसे कि मुझे होली में बुलाओ, मेरे साथ कोई लीला करो। मैं तो अच्छा चीज मांगती हूँ, फिर भी क्यों पूरी नहीं कर, क्या मैं इतनी मतलब अभाग्यशाली हूँ? देखिए ऐसी भावना मत लाइए, भगवान तो हर किसी की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, हर किसी के प्रेम को स्वीकार करते हैं। देखिए क्या होता है, अब हमारी तो भाव ऐसा नहीं है, नहीं हमारी उपासना ऐसी है तो हम आपको उसी के अनुरूप आंसर करेंगे। भगवान आपके संग लीला करें, क्या जरूरत है उनको लीला करने की? उनको क्या आपको प्रमाणित करना है कि हम तुम्हारे संग हैं? क्या जरूरत है वो आपको प्रमाणित करें? हमारे तो सखियां ही कहती हैं प्रिया जी आप हमारी तरफ देखो भी नहीं, हम आपकी अष्टयाम सेवा करते रहे पर आप हमारी तरफ निहारो भी नहीं, ये भी उनको सुख नहीं चाहिए। तो भक्त तो वो होता है इसको ये तक सुख ना चाहे भगवान से, क्या हमारी तरफ देखो ना देखो, है बात करो ना करो कोई मतलब नहीं, हम तो बस आपकी सेवा करते रहेंगे। एक दिन वो आपके आपके अधीन खुद ही हो जाएंगे। उनसे प्रेम करो, आप प्रेम करोगे, हो सकता है ऐसे कि बहुत लीलाएं होती हैं पर हम लोग को दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हुआ इसकी जो है एकदम आरती करते करते दीपक बुझ गया, अब वो हाय राम बड़ा अशुभ हो गया, बुरा होने वाला है, रोने पिटने लगा, और हमने क्या भाव किया, ठाकुर जी ने फूंक मार के बुझा दिया हमारे साथ छिड़कानी करने के लिए। ये भावनाएं होती हैं, देखो कहाँ वो उसको हाय तौबा मचा रहा था और कहाँ भाव से उसने वही भाव से वो प्रेम भाव में स्थित हो गया। तो सिर्फ ये प्रेम की बातें हैं, ये प्रेम की बातें कैसे समझ में आएंगी? हो सकता है भगवान अगर लीला करते भी हों पर वो लीला भी आपको समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी नाम जप की करनी है, अभी हृदय हमारा इतना शुद्ध नहीं है। तो नाम जप करते रहिए, नाम जप से आपका हृदय पवित्र होगा, 84 जी का पाठ करते रहिए, उससे हृदय पवित्र होगा, जिससे आपको प्रेम की लीला प्रकाशित होने लग जाएंगी। फिर आपको पता है क्या लगेगा, जब आपका हृदय पवित्र हो जाएगा तो वो लगेगा हाय राम ठाकुर जी मेरे संग रोज लीला करते थे, अब मुझे दिख रहा है, अभी आपको नहीं दिख रहा है। वो देखने के लिए हमको नेत्र भी तो चाहिए ना वैसे। तो आप नाम जप करो, उसी से आपको ठाकुर जी की लीला प्रकाशित होगी। ठाकुर जी तो लीला उसी दिन से करने लगते हैं जिस दिन से हमारे जीवन में आते हैं, तो लीला बिहारी हैं। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ बस नाम जप श्री करो। हरिवंश। श्री हरिवंश। ठीक है, बहुत देर हो गई, अब श्री जी को शयन करवाते हैं, 11:30 बज गया। आज प्रश्न लेना बड़ा आवश्यक था क्योंकि बहुत दिनों से हम लोगों ने कोई प्रश्न नहीं लिए थे। अब कथा भी विश्राम हो जाएगी थोड़े दिनों में, फिर प्रश्न किसी के हो नहीं पाएंगे, इस वजह से प्रश्न लिए आज। ठीक है, श्री जी को शयन कराते हैं। शयन वाली सखी आप हैं यहाँ पे? नहीं है, चलिए हमें शयन करा देते हैं श्री जी को। अखियों में नींद भर आई किशोरी जू के, नैनन में नींद भर आई मेरे लाडो जू के,
कौन किशोरी जो को दूध पिलावे और कौन खवावे मलाई मेरी लाडो जू को नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के मैया किशोरी जू को दूध पिलावे और बाबा खवावे मलाई मेरी लाडो जू को नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के कौन किशोरी जू की सेज सजावे और कौन उड़ावे रजाई मेरे लाडो जू को नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के ललिता विशाखा सखी सेज सजावे हित सजनी उड़ावे रजाई मेरी लाडो जू को नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के कौन किशोरी जू के चरण दबावे कौन मेरी लाडो जू के चरण दबावे और कौन करे गुण गाई मेरी श्यामा जू के नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के लाल जू किशोरी जू के चरण दबावे राधा वल्लभ जो चरण दबावे हम सखियां करेंगे सेवकाई मेरे लाडो जो के सखियां करेंगे सेवकाई किशोरी जो के नैनन में नींद भर आई मेरे लाडो जो के लाडली किशोरी जू के श्यामा मेरी प्यारी जू के अखियां अब भारी हो आई सुख